Hello students, now this time I am explaining you a chapter 5 mirror images. Third and fourth chapter we will consider next time. Okay, and this one is very easy chapter for you, so be ready with it. पेंसिल स्केल और कोई नोटबुक और हाँ मेन ये चैप्टर में क्या चाहिए हमें. यस, मिरर की ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, तो मिरर से हमें सब अल्फ़ाबेट नंबर्स या फिर कोई भी पिक्चर्स दिया होगा ये चैप्टर में, तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे दिखते हैं और कैसे लॉजिक से हमें वो आंसर ऑप्शन में से फाइंड आउट करने हैं, वो हमें देखना है ये चैप्टर में. ओके, इट्स वेरी इजी, डोंट वरी, वी कैन गो फॉर द मिरर इमेज के बारे में बता दूँ. यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड रहता है वो राइट में दिखता है और जो राइट हैंड रहता है वो लेफ़्ट में. ओके, कभी भी आप आईने के सामने खड़े हो, कपबोर्ड में कोई आईना रहता है, हम तैयार होते हैं तो बहुत सारे जन देखते हैं हमें या फिर हम खुद देखते हैं, तो हमारा लेफ़्ट हैंड राइट दिखता है और राइट हैंड वो लेफ़्ट ही दिखता है. अगर किसी ने नहीं किया है तो एक बार कर देख लेना. ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है और एकदम वेरी फनी वे वी हैव टू डू दिस चैप्टर. ओके, so smiling on your face. Okay, and start with this chapter. Just see a mirror image of capital and small letters. यहाँ पे देखो आपको ABCDE दिया है और उसके बाजू में उसकी मिरर इफेक्ट दी है. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट कीप इन योर माइंड, लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन मिरर में चेंज होता है, नॉर्थ साउथ या ऊपर नीचे डायरेक्शन ऑपोजिट में नहीं होता है. मिरर में सिर्फ लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन ही चेंज होता है. ओके, ये चीज़ खास ध्यान रखना. सेम वे स्मॉल लेटर्स भी दिए हैं, वो भी चेक कर लीजिए और एक बार आपके माइंड में फिट कर दीजिए कि कैसे अल्फ़ाबेट मिरर में ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखते हैं. ओके, सेम वे नंबर्स भी देख लो, 0 to 9 नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, वो कैसे मिरर इमेज में दिखते हैं वो भी आप ध्यान में रख दो. लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट. ओके, नॉट इन नॉर्थ साउथ और ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, ऊपर नीचे नहीं. नाउ लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल्स. देखो एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, फाइंड द मिरर इमेज इफ़ मिरर इज प्लेस वर्टिकली टू राइट. ओके, वर्टिकली टू राइट बोला है, मतलब हमें राइट में मिरर रखना है. देखो उसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं बताती हूँ. देखो एक्सप्लेनेशन में हमें मिरर को राइट में रखना था. ओके, उन्होंने बता दिया था कि हमें मिरर को राइट में रखना है. तो राइट में अगर हम मिरर रखते हैं तो मुझे वो आर और जो भी फिगर दिया है वो कैसा लग रहा है. जस्ट सी राइट हैंड साइड, मिरर के राइट हैंड साइड उन्होंने बताया है कि आर कैसे लग रहा है और वो जो पैटर्न है वो कैसी लग रही है. ओके, तो फ्रॉम द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. सेम वे एग्जाम्पल 2, आपको मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के ऊपर अल्फ़ाबेट्स थे, यहाँ पे अभी डबल लाइन में है अल्फ़ाबेट्स, तो आपको वही देखना है कि मेरे लेफ़्ट में मिरर है. एग्जाम्पल 2 में लेफ़्ट में मिरर है, तो आपको सिर्फ यही लॉजिक यूज़ करना है कि जो LMRZY है वो तो कंटिन्यूशन में जो है वही रहेंगे, उनकी प्लेस चेंज नहीं होगी, जस्ट उनका डायरेक्शन चेंज होगा. मतलब L यहाँ पे मिरर के नज़दीक है, तो वो जब मिरर में देखेंगे तो वो जो पोजीशन से रहेगा उसकी ऑपोजिट पोजीशन में रहेगा. मतलब मिरर से नज़दीक है तो जब आप आंसर में चेक करोगे तो वो मिरर से दूर होगा. ओके, तो वाई उसके नज़दीक आ जाएगा जो दूर है वो. तो फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट को ही खास देखना है और कंटिन्यूशन फॉर्म में कोई अल्फ़ाबेट बीच में मिसिंग नहीं है या फिर कोई दूसरा अल्फ़ाबेट तो नहीं डाल दिया है, वो ऑप्शन में देखना है और आपको आंसर फाइंड आउट करना है. ओके, मिरर को लेफ़्ट में रख के, जहाँ पे वो मिरर लिखा है वो उसकी मिरर की पोजीशन में है. आपको नोटबुक इसके लिए रेडी रखने को बोला था कि आप खुद भी ड्रॉ करके एक पेज पे फिर वो पेज को मिरर के सामने रखो, सिर्फ मिरर की पोजीशन बदलो. ओके, तो वो हिसाब से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, इट्स वेरी इजी. तो प्रैक्टिकली करके आप लोग देखिए तो मज़ा आएगा ये चैप्टर में. ओके, देखो एक्सरसाइज 1 to 5, उसमें देखो मिरर इमेज दिया है, वहाँ जहाँ पे क्रॉस फिगर है, कोई जगह पे मिरर लेफ़्ट में है तो कोई जगह पे राइट में है. फर्स्ट में ही देखिए, अगर लेफ़्ट में मिरर है तो
कीप इन माइंड द स्टूडेंट्स कि आपको उसका डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट चेंज करना है, नॉट नॉर्थ एंड साउथ, या फिर ऊपर नीचे नहीं, वो चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें देखिए जो बीच में जो स्क्वायर है उसमें जो मिरर के साइड में 3 है वो ब्लैंक है, ब्लैंक मतलब शेडेड नहीं है, और उसके दूर में शेडेड है। तो वो शेडेड पार्ट जब मैं मिरर में देखूंगी तो वो मिरर के नज़दीक हो जाएगा। ये लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेम वे गो फर्दर, सेकेंड वन, मिरर राइट साइड में है, आप खुद प्रैक्टिकली ड्रॉ करिए और फिर मिरर में देखिए स्टूडेंट्स, तो ये इजीली आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि वाह ये तो मुझे मिल गया। ओके, ऐसे करना है हमें। डू योरसेल्फ 3 and 4 ऑल्सो। मिरर को बाजू में रखिए, जहाँ पे पिक्चर है वहाँ पे ड्रॉ करिए। राइट साइड बोला है तो राइट साइड, लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड, फिर खुद इमेज देखिए आपके मिरर में। यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर्स एंड चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। ओके, डू योरसेल्फ। सेम वे 5, 6, 7 यू कैन डू। फिगर ड्रॉ करके करोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अल्फ़ाबेट लिख के करो। देखो 6 में भी मैंने अभी बोला था आपको एग्जाम्पल में कि मैथ्स लिखा है तो एस मिरर के एकदम नज़दीक है। ओके, फिर वो मिरर से देखेंगे तो एस दूर हो जाएगा, एम नज़दीक आ जाएगा, लेकिन स्पेलिंग उसका एज इट इज़ रहना चाहिए मैथ्स का, MATHS। ओके, सो राइट दिस एंड डू इट योर सेल्फ। सेम वे डू 7 ऑल्सो। 8, 9, 10 ये भी अल्फ़ाबेटिकली है, वो आपको लिख के एज इट इज़ करना है। जब उसका डायरेक्शन आपको चेक करना है, स्पेलिंग में कोई अल्फ़ाबेट यहाँ से यहाँ नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा। फर्स्ट और लास्ट आपको देखना है। मिरर में आप कोई बुक में लिख के ही फिर मिरर में देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये प्रैक्टिकली खुद के खुद ही करना है। ओके, अगर कब स्कूल में चालू हो गया तो हम लोग स्कूल में ऐसे प्रैक्टिकली वापस करेंगे। Okay, for your understanding purpose. Go further. 11, 12, 13. This one is also very easy. Just do it yourself. Just draw the images in your notebook and see in the mirror which option should be the correct one. आप वीडियो को होल्ड करके भी आप ये बुक सॉल्व कर सकते हो, तो गो फर्दर दैट वे। 14, 15, 16 भी सेम है। डोंट वरी स्टूडेंट, एक साथ नहीं करना है तो आज 10 सम किए, बाद में 10 सम करो, पर डेली इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, मिरर इमेज बहुत इजी है। रोज़ बैठ जाओ ऐसे ही मिरर लेके कि हाँ चल आज मैं ये ड्रॉ करता हूँ, आज ये क्वेश्चन में ये हार्ट शेप है, आज कोई अलग टाइप का डिज़ाइन है, अलग कोई अल्फ़ाबेट दिया है, तो डेली यू कैन डू द प्रैक्टिस ना। आपको मिरर इमेज बहुत मज़ा आएगा करने को। ओके, और इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट सी ईयर 18 and 19 क्वेश्चन ऑल्सो। कितना मस्त फ्लावर दिया है, आप भी ऐसे फ्लावर ड्रॉ करो, स्माइली फेस बनाओ, फिर देखो स्माइली फेस कैसे उल्टा दिखता है, सीधा दिखता है, कैसा दिखता है मिरर में। जस्ट फाइंड इट आउट फ्रॉम द आंसर। दादाजी की छड़ी भी है। ओके, देखो दादाजी की छड़ी कैसे दिखती है मिरर में, उल्टी दिखती है, सीधी दिखती है, राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, जस्ट चेक इट आउट। ओके, एंड जस्ट चेक योर आंसर और फाइंड आउट करो आपका आंसर उसमें से। Question 20, 21 same way. Draw the images in your notebook and write down the numbers. एंड मिरर में फिर आप देखिए कि कैसे लग रहा है, कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है। जस्ट चूज़ इट आउट। यहाँ पे पीछे नोटबुक में एक्सप्लेनेशन पार्ट भी दिया है 1 to 27 क्वेश्चंस की, तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हो। बट जितना आप खुद के खुद करोगे तो मज़ा आएगा करने को, कि हाँ आप आपके लॉजिक यूज़ करके आप आंसर्स फाइंड आउट करते हो। बराबर कुछ करेक्ट भी नहीं हुआ या फिर क्रॉस हुआ है तो भी कोई इश्यू नहीं है, रॉन्ग भले ही हो, बट डू इट योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, सेम वे क्वेश्चन 22, 23 अल्फ़ाबेटिकल है। ध्यान रखो अल्फ़ाबेट की राइट टू लेफ़्ट की पोजीशन चेंज होगी, नॉर्थ साउथ अपोजिट डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, ऊपर नीचे नहीं चेंज होगा, तो वो एक ध्यान में रख के मिरर इफेक्ट करना है।
सेम वे 24, 25, 26 इमेजेस को ड्रॉ करिए, अल्फ़ाबेट को लिख के करिए। ओके, कैसे उल्टे डायरेक्शन में दिखते हैं ना सब, फाइंड आउट करिए आंसर। येस, नाउ लास्ट वन, और 28, 29, 30 देखो कैसे फिश और डॉग के फॉर्म में, फ्लावर के फॉर्म में सब पैटर्न्स ड्रॉ किए, और उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट है, नंबरिंग है, वो आपको मिरर में देखने हैं। सो डेली के एटलीस्ट 10 सम भी करोगे तो 3 दिन में हो जाएगा। तो मिरर से आप बता भी सकते हो ओके कि कैसे मुझे देखो अल्फ़ाबेट कैसे दिख रहे हैं, आपके खुद के फेस पे स्माइल आ जाएगी, वाओ ऐसा उल्टा दिखता है, चलो ये ऑप्शन राइट है। ओके, तो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, एंड 1 to 27 एक्सप्लेनेशन इज़ ऑलरेडी देयर इन द योर बुक, सो आप उसमें से भी प्रीफर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, do it now and do the practice for it. Thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.